तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे पावरफुल रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स जो भगवत गीता में श्री कृष्णा की टीचिंग से इंस्पायर हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। और अगर आप ऑनेस्टली देखो तो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद हम अक्सर एक गलती करने लगते हैं कि हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमारी तरह सोचें, हमारी तरह रिएक्ट करें, हमारी तरह किसी भी बात को समझने की कोशिश करें। कभी-कभी हम इनडायरेक्टली ये भी सोचने लगते हैं कि ये हमारी तरह बिहेव क्यों नहीं करता, ये हमारी तरह क्यों नहीं सोचता, ये मेरी बातों को मेरी नज़रों से क्यों नहीं देखता, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। बट जिस दिन हम ये इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें कि हर एक इंसान अपने तरीके से यूनिक है, उस दिन रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना अपने आप ही बंद होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी कोई है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले की पर्सनैलिटी को समझना, सामने वाले की सिचुएशन को समझना, सामने वाले के बैकग्राउंड को समझना, ये सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है किसी भी रिलेशनशिप में। और इसी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए श्री कृष्णा ने हमें कुछ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स सिखाए हैं, और आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि इन सारे प्रिंसिपल्स को हमें सिर्फ तभी प्रैक्टिस नहीं करना है जब सामने वाला हमारे सामने हो, बल्कि हमें तब भी प्रैक्टिस करना है जब सामने वाला हमारे सामने ना भी हो। इट मीन्स वी हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो श्री कृष्णा का पहला प्रिंसिपल है फिजिकल काइंडनेस। इट मीन्स अपने एक्शन के थ्रू काइंडनेस और केयर दिखाना। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में लव दिखाने का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करना, बट रियलिटी में रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे किसी का काम हल्का कर देना, किसी की हेल्प कर देना, या फिर जब ज़रूरत पड़े तो हार्ड टाइम में सपोर्ट के लिए खड़े रहना। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना। अगर फ्रेंडशिप की बात आती है तो वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़े रहना। ये छोटी-छोटी चीज़ें सामने वाले को एक मैसेज देती हैं कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ। और जब सामने वाले को वैल्यूड फील होता है तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। इसलिए श्री कृष्णा कहते हैं कि काइंडनेस सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये एक्शंस में भी हमें दिखनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है वर्बल काइंडनेस, यानी अपने वर्ड्स के थ्रू काइंडनेस दिखाना। आप सबने नोटिस किया होगा कि हम सबको अच्छे शब्द सुनना पसंद है। कोई हमें एप्रिशिएट करे, कोई हमसे प्यार से बात करे, कोई हमारी रिस्पेक्ट करे, तो हमें नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में सबसे पहले काइंडनेस हमारे वर्ड से ही गायब हो जाती है। हम स्ट्रेंजर से तो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, लेकिन अपनों से नहीं। हम बाहर वालों के साथ बहुत पेशेंस रखते हैं, लेकिन घर में उतना पेशेंस नहीं रख पाते। और धीरे-धीरे क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस पे श्री कृष्णा हमें सिखाते हैं कि वर्ड्स का इस्तेमाल ऐसे करो कि वो सामने वाले के दिल में सुख और शांति पैदा करे। कभी-कभी एक छोटा सा थैंक यू और छोटा सा एप्रिसिएशन भी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो काइंड वर्ड्स फ्री तो होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर, मेंटल काइंडनेस। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग, हैप्पी और स्टेबल बनाने के लिए। मेंटल काइंडनेस यानी कि अपने मन में भी लोगों के लिए काइंडनेस रखना, क्योंकि हमारी हर चीज़ों की शुरुआत थॉट से होती है, और थॉट ही वर्ड्स में बदलते हैं और वर्ड्स एक्शन में बदल जाते हैं, और एक्शन से ही रिश्ते बनते भी हैं या बिगड़ते भी हैं। तो अगर हमारे मन में क्रिटिसिज्म, जजमेंट या नेगेटिविटी चलती रहे तो वो आज नहीं तो कल किसी न किसी फॉर्म में बाहर आ ही जाती है। और अगर वहीं पे हमारे मन में पॉजिटिविटी या फिर अंडरस्टैंडिंग चलती रहे तो वो भी कहीं न कहीं, कभी न कभी बाहर दिख ही जाती है। इसलिए श्री कृष्णा कहते हैं कि सिर्फ अपने वर्ड्स को या फिर एक्शंस को नहीं, अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव बनाओ। जब सामने वाला सामने हो तब भी, और जब सामने वाला सामने ना हो तब भी, क्योंकि असली काइंडनेस तो हमारे मन से ही बाहर निकलती है। तो चौथा प्रिंसिपल है शेयर विदाउट रिजर्वेशन। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग सामने आई, जैसे कि कोई अचीवमेंट मिला, कोई सक्सेस मिला, या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, या फिर कोई हैप्पी न्यूज़ मिला, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ रही है, तो उसे अपने पार्टनर के साथ बिना सोचे समझे शेयर करो।
तो शेयरिंग सिर्फ मटेरियल चीज़ों की नहीं होती, इमोशंस की होती है, खुशियों की होती है, हैप्पीनेस की होती है, कोई भी एक्सपीरियंसेस की होती है। तो जब हम लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ती है। और जब शेयरिंग कम होती है तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। इसलिए शेयरिंग रिलेशनशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पांचवा प्रिंसिपल है बी वर्चुअस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसे कहते हैं हाई मोरल पर्सन बनना। श्री कृष्णा कहते हैं कि एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करो, ऐसा कैरेक्टर जो ट्रस्ट के लायक हो। जैसे कि झूठ मत बोलो, गलती से भी दूसरों को हार्म मत करो, या फिर कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट मत करो, या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस मत लो, जैसे कि अल्कोहल या फिर ड्रग। इन सब चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये सब क्वालिटीज सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ये रिलेशनशिप के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट पैदा करती हैं, और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप टिक नहीं सकता। चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे मैरिज हो, या फिर कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट उसकी फाउंडेशन होती है। और जब इंसान हाई मोरल या फिर ट्रस्ट वर्दी बनता है तो सामने वाले के मन में ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी और एक रेस्पेक्ट पैदा होती है। अब आते हैं लास्ट प्रिंसिपल पर, कॉमन गोल। श्री कृष्णा कहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों लोगों का किसी न किसी लेवल पर एक पॉइंट पे आके कॉमन डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब दो लोग मिलकर एक ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक कॉमन गोल के लिए एफर्ट लगाते हैं, तो उनका बॉन्ड नेचुरली स्ट्रांग होता है। क्योंकि तब वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड किए होते हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। लेकिन जब दोनों लोग बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। इसलिए किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में कॉमन गोल्स, कॉमन वैल्यूज और कॉमन विजन होना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये श्री कृष्णा के 6 ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स हैं। वर्बल काइंडनेस, मेंटल काइंडनेस, फिजिकल काइंडनेस, शेयरिंग विदाउट रिजर्वेशन, बीइंग वर्चुअस एंड हैविंग अ कॉमन गोल। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है। आप इन्हें फ्रेंडशिप में भी अप्लाई कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, चिल्ड्रंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। आप इन प्रिंसिपल्स को हर एक टाइप के रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को सुनिएगा मत, इन्हें प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और देखिएगा कि आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और अगर आपको भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ऐसे लाइफ लेसन्स पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।